प्रियांशी अग्रवाल जी का प्रश्न है, अनजाने में कोई पाप हो जाए तो क्या उसकी भी सजा मिलती है? प्रियांशी अग्रवाल जी, देखिए जी, पाप तो जानकर करें हम या अनजान में करें, पाप तो पाप है। आग में हाथ जानबूझकर डालेंगे तो भी जलेगा, और धोखे से हाथ चला जाए आग में तो भी जलेगा। जहर को जानकर पियो तो भी मरेंगे, धोखे से पियो तो भी मरेंगे। तो फिर क्या करें? आपने कोई भी गलती की हो तो आप एक काम करिए, गलतियां देखो सबसे होती हैं। हाँ, अगर गलती रुलाती है तो नई राहें दिखाती है। मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती हैं। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यदि हमसे कोई गलती हुई है तो हम गलती को स्वीकार करें, जैसा कि प्रियांशी अग्रवाल जी आप स्वीकार कर रही हैं। आपने जो गलती की है आपने उसे स्वीकार कर लिया और कसम खा ली कि अब ये गलती दोबारा कभी नहीं करेंगे, तो भगवान उस गलती को माफ कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं। कोई भी व्यक्ति हो अपनी गलतियों को स्वीकार करके बस कह दे कि प्रभु मैं आपकी शरण में हूं और अब मेरे से अब ये गलती कभी नहीं होगी, जो हुई है उसके लिए आप क्षमा करें, तो भगवान निश्चित आपकी गलतियों को सदा सदा के लिए भूल करके आपको हृदय से लगा लेते हैं। भगवान ने सुग्रीव की गलतियों पे कहां ध्यान दिया? भगवान ने विभीषण की गलतियों पे कहां ध्यान दिया? जो गलती रावण की और बाली की थी वही इन दोनों की भी थी, पर राम की शरण में जो आ गया फिर राम गलतियों पर ध्यान नहीं देते। मैं भगवान का हो गया तो लाख बुरा हूं तो भी भगवान गले लगाएंगे, क्योंकि शरणागति ग्रहण कर ली ना, शरण में आ गया बस। सूरज प्रजापति जी, गुरु किस प्रकार का होना चाहिए? सूरज प्रजापति का प्रश्न है कि गुरु किस प्रकार का होना चाहिए। अब देखिए, गुरु के प्रकार कैसे हों वो मैं आपको समझाता हूं। गुरु कैसा हो? गुरु शांत हो, तितिक्षव, सहनशीलता भरी हो गुरु के अंदर। हाँ भाई, घड़ा खरीदते हो तो ठोक करके देखते हो, फूटा तो नहीं है। एक महात्मा जी कह रहे थे, ये बात मेरी नहीं है, एक महात्मा जी कह रहे थे कि गुरु बनाओ तो पहले गुरु को भी 2 थप्पड़ मार के देख लो। बोले गुरु को थप्पड़ क्यों मारे? बोले घड़ा खरीदते हो 50 रुपया का तो ठोक के देखते हो, और जीवन भर गुरु बनाओगे तो उसको भी तो बजा के देखो बजता है कि नहीं। यदि आप मारो और बजने लगे तो मतलब का नहीं है, और आपके थप्पड़ मारने पे भी गुरु बिल्कुल प्रसन्न रहे, शांत रहे, तब वो गुरु बनाने के लायक है। ऐसे को महात्मा जी भाव में कह रहे थे और बात गलत नहीं है। सूरज प्रजापति जी पूछ रहे हैं गुरु किस प्रकार का होना चाहिए। आप गुरु के गाल में 2 थप्पड़ मारें, फिर भी गुरु जी भगवान से यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु इसका कल्याण करना। इस प्रकार का गुरु होना चाहिए जो गुरु कभी क्रोध ना करे, मतलब जिसने क्रोध पर, हाँ, जिसने अपने क्रोध को भगवान के चरणों में सौंप दिया हो, जिसने अपने अहंकार को भगवान के चरणों में डाल दिया हो, जिसने अपने आप को बिहारी जी के चरणों में समर्पित कर दिया हो, ऐसे व्यक्ति को आप गुरु बना लें। हाँ, ऐसे को गुरु बनाना चाहिए। सूरज प्रजापति जी आपके प्रश्न का उत्तर है।